Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो भी अभी सेशन चल रहा है कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था और चल भी रहा है। कल मेरा क्वेश्चन जो था सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, और आज हम लोग का जो सेशन रहेगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो बेसिकली आज हम लोग का एंटोनिम्स रहेगा अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, जो कि एग्जाम में इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन का जो होता है ना इंग्लिश का, उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा देता है। तो आज हम लोग का सेशन रहेगा एंटोनिम्स, और जो भी आपका लैंग्वेज जो मिलेगा, एक्सप्रेशन जो मिलेगा ना, बाइलिंगुअल मिलेगा, यानी कि इंग्लिश और उसका हिंदी दोनों मिलेगा, जिसमें कि दोनों तरह के बच्चे जो होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश बैकग्राउंड से और कुछ बच्चे होते हैं हिंदी बैकग्राउंड से। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड से आपको एंटोनिम्स कराने जा रहा हूँ। तो एक तरफ में देखिए, एक तरफ में वर्ड्स लिखा हुआ है, एंटोनिम्स का वर्ड्स है एक तरफ में 1 से लेके 11 तक, और इसी वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, हिंदी मीनिंग है। और इस वर्ड्स का जो एक तरफ वर्ड्स है, इसी का एंटोनिम्स दिया हुआ है, विलोम शब्द। बचपन में आप लोग पढ़ते होंगे विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो वही चीज़ आपके सामने है, बस थोड़ा सा मॉडिकेट, मतलब थोड़ा फॉर्म उसका बदल गया है, मॉडिफाइड रूप में हो गया। बचपन में सिंपल में पढ़ते थे, अब थोड़ा कंपटीशन में मॉडिफाइड रूप में, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रूप में आप पढ़ते हैं। चीज़ वही है, बेस वही है, मैनर वही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में आपको पढ़ना है। पर इंडिया के किसी भी जनरल इंग्लिश कंपटीशन में एंटो साइनो जरूर पूछता है, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बहुत अच्छा से कंप्लीट करना है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके लिए बाइलिंगुअल है, एक वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग और उसी वर्ड का एंटोनिम्स आपको है। तो चलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना सेशन आज के चालू करते हैं और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में ड्विंडल, DWINDLE। अब इसका हिंदी मीनिंग होता है सिकुड़ना या कम होना या छोटा होना भी आप बोल सकते हैं। कोई चीज़ सिकुड़ता है, छोटा होता है या कम होता है। तो जब सिकुड़ता है, कम होता है, छोटा होता है, तो जब छोटा होता है तो उसका उल्टा क्या होता है, बड़ा होना, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया इसका एंटोनिम्स। ड्विंडल का एंटोनिम्स हो गया इंक्रीज, मतलब जब छोटा हो रहा है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा बड़ा होना। उसी तरह से नंबर 2 में बोलता है डोरमेंट, DORMANT, सुस्त इसको बोलते हैं। इनएक्टिव आप बोल सकते हैं, तो यहाँ इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्टिव, मतलब पूरा एकदम फुर्तीला है, एक्टिव है, एनर्जेटिक भी आप बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट का इनएक्टिव। जब इनएक्टिव है तो उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्टिव। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, फैब्रिकेट करना, यानी कि फैब्रिकेशन से फैब्रिकेट होता है, निर्माण इसका हो गया हिंदी, और इसका एंटोनिम्स हो गया रिनोवेट करना। आप नाम सुने होंगे रिनोवेशन, मतलब किसी भी बिल्डिंग को फिर से बनाना और बहुत अच्छी ढंग से बनाना, अच्छी तरह से उसको बनाना, मतलब पूरा उसको रिनोवेट करेंगे आप। रिनोवेशन बोलते हैं ना कि हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए, मतलब जो पुराना मॉडल था उसको तोड़ करके उसको एक अच्छा लुक देना एकदम, दैट इज कॉल्ड रिनोवेट करना। फोर्थ में बोलता है लूनेसी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पागलपन, बोलते हैं ना पागलपन का भूत उसके ऊपर सवार है। तो जब पागलपन का भूत सवार है तो यहाँ पर इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सैनिटी, SANITY। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में द स्टेट ऑफ हैविंग ए हेल्दी माइंड, जिसका माइंड एकदम स्वस्थ होता है, एकदम मतलब एक्टिव होता है। और यहाँ पर जब एक्टिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। पागलपन का एक्टिविटी कौन लोग करते हैं, जिनका माइंड काम नहीं करता है प्रॉपरली और कंप्लीटली, इनएक्टिव वे में रहता है। तो जब इसका माइंड हो गया इनएक्टिव तो इसका अपोजिट हो जाएगा सैनिटी। इसका मीनिंग हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग ए हेल्दी माइंड, जिसका माइंड एकदम बिल्कुल हेल्दी होता है, साउंड एकदम होता है। फिफ्थ में बोलता है एमोर्फस, AMORPHOUS। एक बार और देख लेते हैं, AMORPHOUS। तो इसका हिंदी होता है अनिश्चित, यानी कि इंडेफिनिट। तो जब इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स डेफिनिट, यानी कि निश्चित हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिटरी, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हुए यूनिटरी मेथड, यानी कि अलग अलग ढंग से। तब जब इसका एकल होता है और संगठित, तब इसका अपोजिट हो जाएगा मल्टीपल। आप मैथ्स में पढ़ते होंगे यूनिटरी मेथड। 7th में है हजार्डस, यानी कि नुकसानदायक, मतलब बहुत ज़्यादा जोखिमपूर्ण, मतलब जिसमें जोखिम रहता है, जिसमें रिस्क रहता है। हिंदी में क्या है, जोखिमपूर्ण। तो जब जोखिमपूर्ण है, हजार्डस है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेफ। और सिक्योर भी आप बोल सकते हैं, पूरा सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है एकदम, सिक्योर। सेफ, आइदर यू कैन से सेफ और सिक्योर है, SECURE। 8 में बोलता है एप्रिसिएशन, मतलब किसी को हम प्रशंसा करते हैं किसी की अच्छाई पर, जैसे आई अप्रिशिएट यू ऑन योर सक्सेस इन द एग्जाम। आपके एग्जाम में सफल होने पर मैं आपको अप्रिशिएट यानी कि प्रशंसा करता हूँ। तो जब इसका प्रशंसा हो गया तो ठीक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा किसी को स्पर्शन करना, मीन्स टू इंसल्ट समवन, किसी को बेइज्जती करना। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा टू इंसल्ट समवन और स्पर्शन करना, मतलब किसी को
बेइज्जती करना। नाइन्थ में बोलता है फेडेड, बोलते हैं ना कि इस चीज़ का कलर एकदम फेड हो जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है, रंग उड़ जाता है, मतलब एकदम हल्का रंग हो जाता है। फेडेड का हो गया फीका, यहाँ पर लिखा हुआ है फीका। अब इसका फीका जब है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ब्राइट, एकदम चमकीला, मतलब दूर से आपको झलकेगा हाँ इसका कलर बिल्कुल ही अभी भी नॉर्मल है या अभी भी एज इट इज है। टेंथ में बोलता है सपल, SUPPLE, इसका हिंदी होता है कोमल, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से मतलब जो मोड़ा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। तो जब कोमल है तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा अपोजिट, रिजिड, और इसको हम हार्ड भी बोल सकते हैं, जो आसानी से टूटता नहीं, एकदम कठिन बोलते हैं, है ना, हार्ड है एकदम। 11 में बोलता है पोस्टपोन करना, किसी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करना, स्थगित कर देना, मतलब रोक देना। तो जब स्थगित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एडवांस्ड। अब इसको बोल सकते हैं आप टू स्टार्ट वंस अगेन, टू स्टार्ट वंस अगेन। तो जब कोई चीज़ को पोस्टपोन कर दिया गया तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा एडवांस्ड में है, यानी कि प्रोग्रेस में है, यानी कि टू स्टार्ट वंस अगेन, टू स्टार्ट वंस अगेन, फिर से उसको रीस्टार्ट करना। तो चलिए हम लोग देखते रहते हैं कि हम लोग का एंटोनिम्स से अगला क्वेश्चन क्या क्या बोलता है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन यानी कि एंटोनिम से क्या बोलता है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। प्रोस्पर मीन्स समृद्ध होना, यानी कि सुखी संपन्न होना। अब इसका एंटोनिम्स बोला है लिखने के लिए, विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो जब प्रोस्पर है तो इसका हो गया उल्टा RUIN, और डैमेज बोल सकते हैं हम लोग, या डाउनफॉल में बोल सकते हैं हम लोग कि आजकल वो डाउनफॉल में जा रहा है, ठीक है। 13 में बोलता है जेनिथ, मतलब द टॉप पोजिशन ऑफ समथिंग एल्स, और एट द टॉप और एट द हाईएस्ट पोजिशन ऑफ समथिंग एल्स। जो आदमी किसी भी सर्वोच्च शिखर पर होता है, एकदम टॉप पॉइंट पर होता है, यानी कि एकदम सर्वोच्च शिखर पर होता है, दैट इज कॉल्ड जेनिथ। हिंदी में है सर्वोच्च शिखर। अब ठीक इसका जब टॉप है तो तब नीचे हो जाएगा डाउन। तो क्या बोल रहे हैं ये नादिर, इसका मीनिंग होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, द वर्स्ट मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ऐसा मोमेंट जो एकदम बिल्कुल ही खराब। तो जब सर्वोच्च है बहुत ही अच्छा है तो इसका उल्टा हो जाएगा वर्स्ट मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। उसके बाद हम बोलता है डेविएट करना है, इसका हिंदी होता है विचलित हो जाना। बोलते हैं ना कि आजकल वो अपने पथ से डेविएट यानी कि विचलित हो गया है, यानी कि मतलब डगमग हो गया है, इधर उधर चला गया है, सही पथ पर नहीं, आजकल वो विचलित हो गया है। तो इसका उल्टा होता है कन्फॉर्म, CONFORM। इसका मीनिंग होता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, यानी कि किसी के अनुसार काम करना। यहाँ पर जब विचलित है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कन्फॉर्म, मीन्स टू एक्ट इन अकॉर्डेंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका मीनिंग लिख दिया हूँ, जिसमें कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो समझ जाए कि हाँ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है कन्फॉर्म, और इसका एंटोनिम्स होता है डेविएट करना, यानी कि विचलित हो जाना। 15 में बोलता है लक्रेटिव, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है, SSC में तो बहुत ज़्यादा वेटफुल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये। लक्रेटिव का मीनिंग होता है लाभप्रद, जिससे आदमी को लाभ होता है। तो जब लक्रेटिव है, लाभप्रद है, तो ठीक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल, जिससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, यानी कि जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। 16 में बोलता है बोल्ड, बोलते हैं ना आजकल वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया, नाउअडेज ही इज वेरी बोल्ड बाय नेचर, आजकल बहुत बोल्ड है, यानी कि जरा से भी डरता नहीं है। तो जब बोल्ड है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा टिमिड, यानी कि डरपोक। उसके बाद बोलता है सोलिटरी, आप पोएम पढ़े भी होंगे, सोलिटरी रीपर, एक छोटी सी लड़की थी जो बिल्कुल एकदम एकांत थी और वो अपना काम कर रही थी। तो जब सोलिटरी है तो इसका हिंदी होता है एकांत में एकदम वास करना, और इसका एंटोनिम्स हो गया फुल, या हम क्राउडेड भी बोल सकते हैं, या क्राउडेड प्लेस या क्राउडी प्लेस भी बोल सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह। जब एकांत है तो फुल हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, और क्राउडेड भी हो जाएगा। उसके बाद 18 में बोलता है पैथेटिक, पैथेटिक का मीनिंग होता है दयनीय, जब हम किसी पर दया करते हैं। इसका मीनिंग हो गया कॉमिक, COMIC, कॉमिक। इसका एंटोनिम्स हो गया कॉमिक। पैथेटिक का हिंदी होता है दयनीय, और इस पैथेटिक वर्ड का अपोजिट होता है कॉमिक, COMIC। 19 में बोलता है मेटिक्यूलस, METICULOUS, ये भी SSC में बहुत ज़्यादा वेट रखता है क्वेश्चन, इससे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछता है। तो इसका मीनिंग होता है अति सावधान, यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक आदमी होता है कि सावधान रहता है, केयरफुल रहता है, और दूसरा होता है कि एकदम अति सावधान है, पूरा एकदम अच्छी तरह से सावधान है, मतलब एकदम चप्पा चप्पा पे एकदम ठोक बजा के वो काम करता है, मतलब जरा से भी डगमग नहीं होता है अपने पद से। तो अति सावधान जब है, अति सावधान, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा केयरलेस, एकदम बिल्कुल ही लापरवाह है, केयरलेस है, एकदम लापरवाह है।
20 में बोलता है डिम, बोलते हैं ना इस रूम का लाइट जो है ना डिम है, यानी कि धीमा हो जाना, मतलब बहुत कम दिखाई देना, रोशनी कम हो जाना। तो जब डिम लाइट है तो इसका हो जाएगा ल्यूमिनस। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जिससे ब्राइट रोशनी मिलता है एकदम, मतलब ब्राइट बोल सकते हैं आप इसको। जब डिम लाइट है तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ल्यूमिनस। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्राइट भी बोल सकते हैं कि बहुत चमकीला घर है, मतलब बल्ब जलाते ही, लाइट जलाते ही पूरा रूम एकदम रोशनी से भर जाता है। उसके बाद बोलता है 21 में टायरलेस, जो बिल्कुल टायर नहीं होता है, एकदम अथक, जो थकता कभी नहीं है, जो थकता नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग टायरलेस। और ठीक इसका एंटोनिम्स हो जाएगा लेजी, जो एकदम बिल्कुल ही आलसी है या इनएक्टिव है, यानी कि बात बात पर काम नहीं करता है और थक जाता है। एक्टिव नहीं होकर इनएक्टिव है, यानी कि पूरा तरह से एकदम लेजी है, आलसी है। उसके बाद बोलता है 22 में इंक्लूड करना, जब हम किसी को सम्मिलित कर लेते हैं, किसी को हम अपने में मिला लेते हैं, डेट इज कॉल्ड इंक्लूड। तो जब इंक्लूड है सम्मिलित करना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड, यानी कि उसको बाहर निकाल देना। और इसका दूसरा वर्ड आप लोग देखे भी होंगे सीरियल में, एलिमिनेट करना, मतलब शो से, प्रोग्राम से आपको बाहर कर दिया गया। तो एक्सक्लूड और एलिमिनेट, दीज आर द टू एंटोनिम्स ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड मीन्स उसको सम्मिलित कर लेना, और यहाँ एक्सक्लूड है मतलब उसको बाहर निकाल देना प्रोग्राम से या किसी भी सेमिनार से। और इसका दूसरा जो वर्ड है ना, एलिमिनेट कर दिया, बोले ना आजकल उसको प्रोग्राम से या आजकल उसको ऑफिस से एलिमिनेट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो ये हम लोग का कुछ था एंटोनिम्स, और उसका हिंदी और उसका इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है आपके लिए। फिर अगले दिन कल मैं फिर आपको एंटोनिम्स लेके आऊँगा, जो कि आजकल के कंपटीशन में एंटो साइनो तो बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आपको एकदम जरा सा भी विचलित नहीं होना है, पूरा एक्टिव होकर के फोकस करना है। हिंदी इंग्लिश बेटरमेंट है आप दोनों के लिए, मतलब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के होते हैं। तो जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, और जो इंग्लिश वाले हैं उनको तो इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगा, या उनको इंग्लिश टू हिंदी भी चलेगा। मतलब दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो सेशन चल रहा है ना, जिसमें किसी को भी नुकसान किसी भी एंगल से नहीं हो। तो ये हम लोग का आज का था एंटोनिम्स। कल दूसरे दिन फिर मैं एंटोनिम्स लेके आऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा बाइलिंगुअल मेथड में। बाइलिंगुअल मेथड में मतलब होता है कि दोनों को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ना आपको हिंदी में दिक्कत होगा समझने में, और ना आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा पूरा कोशिश है कि आप लोग एग्जाम में, जो आने वाला एग्जाम्स है बहुत तरह का, उसमें आप लोग का अच्छा स्कोर हो, और अच्छा आप मतलब जॉब कीजिए, सर्विस कीजिए, अच्छा प्लेस पे पोजीशन आपको मिले अच्छा। तो ये था हम लोग आज का वीडियो। तो वीडियो को लाइक तो करना है, साथ ही साथ शेयर करना है, इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।